दादाजी संतों में सिरमौर धुनी वाले दादाजी महाराज, जिनकी अखंड लीला नर्मदा तट पर और नर्मदा खंड में ही हुई है। नर्मदा जी की परिक्रमा गौरीशंकर महाराज ने जो 12 परिक्रमा लगाई, उसी 12 परिक्रमा से प्रसन्न हो गए नर्मदा माई ने उनको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। ये हम आपको पहले सुना चुके हैं। और नर्मदा माई के दर्शन के बाद जो है दादाजी महाराज, नर्मदा माई के दर्शन होने के बाद नर्मदा माई ने अपने भगवान साक्षात भोलेनाथ के उनको दर्शन कराए। उसी रूप में गौरीशंकर महाराज ने जो दर्शन किए, क्योंकि ये नर्मदा माई की परिक्रमा लगी, नर्मदा माई को पहले प्रसन्न किया। उसी तरह से हम सब लोग गुरु के वचन अटल कर माने। गुरु महाराज के गुरु के वचन, गुरु महाराज जो भी कहते हैं, जो भी हमारे लिए उचित, गुरु के वचन अटल कर मान धार हृदय में ली। गुरु महाराज ने कुछ भी कह दिया, जो भी उनने वचन दे दी। जिस तरह से दादाजी महाराज जो भी वचन उनकी गाली बन देते, डंडा मार देते, उसी से जन कल्याण होता था, उसी से उनकी कृपा होती थी। गुरु महाराज ने राम नाम जपने का बोल दिया तो राम नाम जप, इसको राम नाम बता दिया, उसको कृष्ण नाम बता दिया, उसको और कुछ बता दिया। ये गुरु के ऊपर है, सदगुरु की कृपा। क्योंकि गुरु महाराज के सामने जाने से गुरु महाराज उसकी अंतर प्रेरणा और उसकी जो क्षमता है और उसका जो प्रारब्ध तो सबको समझते हैं। उसमें कितना प्रारब्ध है और किस भाव से उसके जीवन में किस चीज की आस्था है। जिस चीज की आस्था होती है गुरु महाराज उसी नाम को जपने का उसको बोलते हैं। वही गुरु मंत्र के रूप में मंत्र देते हैं, वही प्रार्थना, वही स्तुति उसको बताते हैं जो उसके लिए उचित है। ऐसे सदगुरु से धुनी वाले महाराज दादाजी महाराज की कृपा से हम सब लोग यहाँ मनावर शहर में बहुत दिन से 2 साल करीब वो बच्ची जो यहाँ की आपकी बच्ची आई है इंदौर में, हमारे भक्तों के यहाँ मनावर चलेंगे, वहाँ में क्या चलेंगे। अब 2 साल से टाइम नहीं, अब जाके उसका योग बना। आज योग बनने से यहाँ जो है गुरु महाराज की दया से आए और खूब भैया ने हमारे भजन सत्संग का सब प्रोग्राम रखा है। खूब आनंद से यहाँ पर भजन सत्संग प्रार्थना और बाद में शिवमन शिव तांडव करके आप सब लोग प्रसाद भी लेंगे। तो गुरु के वचन अटल कर माने। गुरु महाराज के वचन जो भी हैं, जो भी हमारे को गुरु महाराज वचन करें, जो भी हमारे लिए आदेश करें, बैठ जा तो बैठ जा, खड़े हो जा तो खड़े हो जा, चलो तो चलो। किसी को गुरु महाराज ने जो भी आदेश दे दिया, वो आदेश ही उसके लिए सब कुछ है। जिससे तरह सत्यव्रत थे, सत्यव्रत अपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने के लिए, सत्यव्रत बहुत भजन करते थे। गुरु महाराज भगवान की शरण में गए, उन्होंने कहा कि मुझको सत्य का विधान जो है उसके मुझे सभी रूप समझाओ। उनके सदगुरु ने यही कहा कि अच्छा हमारी गौएं हैं, 100 गौएं लेके जाओ और जब ये 1000 हो जाए जब लेके आ जाना, हमारी गौ चराओ। अब देखा जाए, गुरु के पास कोई ब्रह्म विद्या लेने के लिए गया, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने गए थे कि हम तो ब्रह्म विद्या पढ़ेंगे, शास्त्री बनेंगे, वेदों के सूत्र को जानेंगे और धर्म सूत्र क्या है वो धर्म सूत्र को जानने के लिए उनकी जिज्ञासा थी। लेकिन गुरु ने क्या कहा कि जाओ हमारी 100 गौएं हैं, उनको चराओ और जब ये 1000 हो जाए तुम्हारे पास ले आना, फिर हम तुमको ब्रह्मसूत्र का ज्ञान देंगे। अब ब्रह्मसूत्र का ज्ञान लेने वाला यदि कोई आपके जैसा तर्क वितर्क करने वाला हो, आज की जो तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा क्यों करें, ये भजन करने से क्या होगा, इस भजन का क्या फल है, आजकल जिसको भी बोलो ये नाम जपो तो बोले इस नाम जपने से क्या होगा,
हम रुद्राक्ष पहनेंगे तो उससे क्या असर होगा, तो उनको लॉजिक बताना समझाना पड़ता है, जबकि गुरु महाराज को बताना समझाना नहीं पड़ता है। सदगुरु महाराज तो जो उसकी, अब देखो उनको कहा कि जाओ हमारी गऊ में चराओ, तो सतव्रत ने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि सत्य का व्रत करने वाला, जिसको सत्य, उसका व्रत ही सत्य है, तो इसलिए गुरु के वचन को धारा। गुरु के वचन को धार के क्या कहा, जो आज्ञा गुरु महाराज, जो अपनी 100 गौएं, गुरु की जो 100 गौएं थी वो लेके वो जंगल में चले गए, उनकी सेवा करते रहे। सेवा करते करते जो है गौओं की वृद्धि होती रही। गौओं की वृद्धि होने से उनको पता भी नहीं चला कि कब 1000 गौएं हो गई। कई, आप बताओ 100 से 1000 गऊ होने में कितने साल लगेंगे? कम से कम जो है 20-25 साल लग जाएंगे, जब जाके 100 से 1000 गौएं होंगी। और 1000 गौएं होने को भी वो तो इतना सेवा मिली, उन्हें गौ सेवा मिली है, गुरु ने गौ सेवा दी है, गौ सेवा के लिए उन्हें निकल गए। और गौ सेवा ऐसे करते थे कि बस उनको चराना, धोना, उसी में से जो दूध मिले और जंगल के फल मिले उससे खा के अपना निर्वाह करना और उन गौओं की सेवा करना, उनको चराना। कोई गौशाला नहीं थी खुले में। धीरे धीरे उन्होंने छपरा बांध के गौशाला ही बना ली, अपनी रहने की व्यवस्था बना ली, लकड़ी काटना, उससे अपना भोजन बनाना, और आधार दूध, गौ माता से सिर्फ दूध मिल रहा है, लेकिन दूध से उन्होंने बाकी चीज़ें और अन्न वगैरह, फल वगैरह, जो जंगल के फल थे, उन फलों से अपना पेट भरना, दूध पीना, और उससे ही उनका जीवन चलता रहे, उससे गौ की सेवा करते रहे। किसी का कोई आना जाना नहीं, सतव्रत के यहाँ कोई भी उनके भगत नहीं आते थे, कोई लोगों से नहीं मिलना, कोई गांव का निकला भी, किसी ने दूध मांगा, छाछ मांगी, उन्होंने दे दिया। लेकिन अपने को गऊ का दूध, गऊ का दही जो मिल रहा है वो, और जंगल के फल, अन्न का कोई काम नहीं। कोई भिक्षावृत्ति नहीं करना, उन्होंने कोई भिक्षावृत्ति नहीं करी, सिर्फ गऊओं के दूध और जो जंगली फल जो भी मिल गया उसको खा के उन्होंने अपना जीवन चलाया। लेकिन किया क्या, गऊ की सेवा करी। गऊ की सेवा करते करते और इतने लीन हो गए, उनको पता था कि भाई 100 से 1000 गऊ करने में तो बरसों लगेंगे। अब गऊ की सेवा में इतना आनंद आने लगा, इतनी उनकी गऊ रुचि हो गई, ऐसे गोव्रत हो गए, ऐसे जो है सुरभि के मंत्रों से, क्योंकि वैसे ब्राह्मण उनके थे तो काफी उनको मंत्र आते थे, तो सुरभि मंत्रों से इससे गौओं का बस से पालन करना, गौओं की सेवा करना करते रहे। क्यों करते रहे? गुरु आज्ञा थी, गुरु आज्ञा थी गौ चराओ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखो मैं तो एक ब्रह्म विद्या लेने के लिए आया हूँ, ब्रह्म विद्या की सूत्रों को जान करने के लिए गुरु शरण। जैसे आपको कोई बच्चे को आप स्कूल भेजो, स्कूल भेजने के बाद बच्चे को वहाँ का टीचर ये कह दें कि नहीं साहब इसको तो बोलो कि अपने गाय का गोबर उठाया करे, गऊ चराया करे, तो आप बच्चे को जाने नहीं दोगे स्कूल। आप क्या करें, तुम इसको पढ़ाने के लिए भेजा हमने कि वो तुम्हारी गौशाला का गोबर उठाने के लिए भेजा है। लेकिन सतव्रत ने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने कहा नहीं, गुरु आज्ञा है, गौओं की सेवा करो, गौ सेवा करने लगे। और ऐसे लीन हो गए कि उनको ये पता ही नहीं चला कि कब गौएं 1000 हो गई। जब 1000 गौ की मात्रा होते ही उन्हीं गऊ में से एक जो बैल थे, कृष्ण, उसी बैल ने मनुष्य रूप में, मनुष्यवाणी में बोला, मनुष्यवाणी होने वाला कि हमारी संख्या अब 1000 हो गई है, आप हमको उस गुरु के पास ले चलो। अब देखो, उनकी तपस्या से, गुरु वचन से गौ की सेवा करी, गऊ में अपना जीवन विदित किया। जीवन के 20-20 साल, 25 साल जिसके सेवा में लग गए, तो उसका जीवन तो गुरु सेवा में निछावर हो गया, गौ सेवा में निछावर हो गया। इस तरह से हरिशंकर महाराज ने 12 परिक्रमा लगाई, 12 परिक्रमा लगा, और 12 परिक्रमा में 84 साल हो गए। उसी तरह से अब जब उनको वृक्ष ने बोला, उसी में से एक बैल थे, उसने बोला कि हमारी संख्या जो है 1000 हो गई है, और गुरु ने आपको बोला था कि संख्या 1000 हो जाए तो हमको ले आना, अब हमारा समय हो गया, हमारे वापस लेके चलो गुरु जी के पास। उन्होंने कहा चलो भाई।
उन्हें ये भी नहीं सोचा कि भाई ये कोई चमत्कार है या इनका क्यों बोल, उन्हें कहा सुबह बोल दिया गुरु महाराज जिस तरह से बुलवा रहे थे, ऐसा उनके मन में नहीं आया कि अरे गाय होके बोल रही है, मनुष्यवाणी बोल रही है। आज के समय में गौ माता यदि ऐसा बोले तो सबसे पहले आदमी उनको लॉटरी का नंबर, सट्टे का नंबर पूछेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। सतगुरु ने कहा ठीक है चलो भाई, हमको भी इतने साल पता नहीं चला, आपकी वृद्धि होगी। और उन्होंने ऐसा नहीं कि गिनती करी हो, 1000 गिनती करके भैया गिनती करके ले चलो तो गुरुजी डांटेंगे। बस उन्होंने कहा यदि इनमें से ये कह रहे हैं और इनकी वाणी है कि इसका मतलब है गुरुवाणी, चलो चल दी। चलते चलते काफी दूर था, चलते चलते फिर एक जगह उन्होंने एक जगह देखा तो वहां पर जो है एक मोर मिला। मोर मिले तो मोर भी मनुष्यवाणी में बोल रहा, और मोर ने उनको बोला कि अच्छा तुम ब्रह्मसूत्र का ज्ञान लेने आए हो, एक सूत्र हमसे जानकारी ले लो। अब मोर ने मनुष्य रूप में बोल के उन्होंने कोई मंत्र की ऋचा सुनाई उनको। मोर ने ऋचा सुना दी, मोर ने अपनी कोई वाणी में मंत्र सुनाया, और मंत्र सुनाने के बाद वहाँ से फिर आगे चले। अगले दिन रात को रुके थे, फिर गऊ लेके चले, आगे चले। आगे चलने के बाद जो है एक वृक्ष के नीचे रुके थे रात को। रात भर वृक्ष के नीचे गऊओं को लेके रुके। सुबह जो उठे तो वृक्ष बोला, झाड़ में से आवाज आई, पौधे में से, जिस वट वृक्ष के नीचे रुके थे उस वट वृक्ष में आग आई। और उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मसूत्र का दूसरा पारायण हम तुमको बताते हैं। और उन्होंने फिर एक उनको सुना दी। सुनाने के बाद बोले फिर आगे चले। आगे चलने के बाद आश्रम से थोड़ा पहले जो एक सर्प मिला, सांप मिला। सर्प मिलने के बाद सर्प को जैसे ही देखा तो उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान आप क्या बोलना चाहते हैं। अब वो समझ गए कि जितने लोग मिल रहे हैं, जितने पशु मिल रहे हैं, झाड़ मिल रहे हैं, पशु पक्षी हैं, सब में भगवान का रूप है, सब में गुरु का रूप है। अब ये सब बोल रहे हैं तो ये जो सर्प मिले हैं उनको डर नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे काटेगा, बड़ा फन वाला सर्प आ गया ऐसे। उन्होंने कहा अब आप हमें ब्रह्मसूत्र बताइए। तो बोले इसी सुनाने के लिए तो हम प्रकट हुए हैं। सर्प देवता ने भी उन्होंने एक ब्रह्मसूत्र उनको बताया, एक ऋचा बताई। एक ऋचा बताने के बाद और फिर बोले चलो लेके जाओ गऊओं को। लेके गए। अब जैसे ही आए तो बाहर ही भगवान उनके गुरु सतगुरु मिले। तो सतव्रत को जैसे ही गुरु मिले, गुरु मिलने के बाद बोले कि अच्छा भाई आप कहाँ से आ रहे हो। अब अनजान मन के गुरु ने बोला। तो बोले गुरु महाराज आपने तो हमें भेजा था कि जब हमारी 100 गऊ चरा लाओ, जब 1000 गऊ में हो जाए, 1000 गऊ लेके आओगे जब हम तुमको ब्रह्मसूत्र बताएंगे। तो गुरु महाराज ने एकदम कहा कह रहे सत्यव्रत हमने चारों ब्रह्मसूत्र के वचन जो है तुम्हें सुना दिए हैं। जो वृक्ष के रूप में बैल ने आपको बताया, सर्प ने बताया, झाड़ ने बताया, मोर ने जो बताया वो ही हमारे सूत्र है। वो चारों सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र है। तो बोले गुरु महाराज आप बताएं। तो बोले अब तुमने इतनी सेवा कर ली है और उस पद को पा लिया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चारों वृक्ष ने बताया, वृक्ष किसी से बोल नहीं सकता है, मोर बोल नहीं सकता है, बैल बोल नहीं सकता, सर्प बोल नहीं सकता है। लेकिन जब पशु पक्षी और वृक्ष वगैरह वनस्पति आपसे बोलने लग जाए तो इससे बड़ा ब्रह्मसूत्र और क्या हो सकता है। और वो जो मंत्र हैं वो मंत्र ही ब्रह्मसूत्र के मंत्र हैं। इसलिए अब तुम विद्या के प्रतिपालक हो गए हो, अब हमारा समय हो गया है, अब तुम संभालो, हम वन को जा रहे हैं। उनके जो शत्रु थे वो अपना ब्रह्मलीन हो गए और उनको अपना पद दे दिया। कहने का तात्पर्य ये कि गुरु के वचन अटल कर मानिए। कि गुरु के जो अटल है, गुरु महाराज जो कुछ भी वचन दे दें, जो कुछ भी कह दें, उसको हमको दृढ़ रूप से मानना चाहिए। जिस तरह से हमारे गुरु महाराज इंदौर सरकार के पास जैसे अभी भजन गा रहे हैं, ऐसे भजन लोग गाते थे।
भजन गाने वालों में एक बार एक नई बाई आ गई, नई बाई आई, उनके भजन के साथ आ गई, भाइयों के साथ आने के बाद वो सुभद्रा करके गाती थी भजन। सोदरा सोदरा बोलते, सुभद्रा नाम था उनका। वो हारमोनियम बजाती, उनके साथ एक नई बाई आ गई। गुरु महाराज ने उससे कहा कि अच्छा सो तुम नया, ये नई बाई आई कौन है? बोले हमारी सहेली गुरु महाराज। आज इसने बोला मैं भी चलूंगी, तो बोले चलो। आ गई तो गुरु महाराज ने उससे कहा कि अच्छा भाई कोई भजन सुना। तो बोली गुरु महाराज मैं तो कोई भजन जानती नहीं हूँ, मुझे भजन नहीं आता है, मैं तो पहली बार इनके साथ आ रहे थे तो आ गई। तो बोले अच्छा कुछ भी सुना दे। तो बोले गुरु महाराज मुझे तो कुछ नहीं आता है। बोले अच्छा कुछ नहीं आता है? बोले कुछ नहीं आता है मुझे कोई। बोले अच्छा तेरे को गाली बकना आती है? अब चुप, एक तो स्त्री जाति लड़की भाई थी, अब गाली का नाम लेके उन्हें कहा गाली बकना तो सब जानते, राम नाम गाली वाली ये तो सब सभी लोग जानते हैं। अरे उन्होंने क्या देखो ये कैसी बात। अच्छा बोले तो मुझे गाली सुना दे। अब यहाँ एक तत्व की बात है। तत्व की बात ये है कि गाली भी गुरु को सुनाओगे तो गाली असत्य व्रत है, लेकिन गुरु महाराज के कहने से हम बोल रहे हैं और मन से जब गाएंगे तो गाली ही मंत्र का रूप हो जाती है। भगवान ने उसको क्या कहा? गुरु महाराज ने भले गाली सुना दे, तेरा यही भजन हो जाएगा। तो भजन क्यों हो जाएगा? हम सतगुरु को सुना रहे हैं। भजन इसलिए हो जाएगा कि हम मन से गाएं, मन से किसी भी चीज को किया जाएगा। तो उसी तरह से हमारा जो भी भजन, जो भी सतगुरु हमको नाम दे दें, भजन दे दें या नाम बता दें या कोई भी हमारे लिए कुछ भी वचन दे दें, उसको एक अटल रूप से अटल मानना चाहिए कि नहीं ये ही सत्य है, इससे ही उद्धार होगा, इससे ही कल्याण होगा। और उसको आवृत करें, उसको बोलते रहेंगे तो वो ही मंत्र जो है सिद्ध होकर आपका कल्याण करेगा। हम सब लोग अपने जीवन की जो सत्यव्रत है, हमारा जो कल्याण है, वो भगवान के भजन में, भगवान के नाम में गुरु महाराज, क्यों कि उससे सब लोगों का कल्याण होता है। इसलिए ऐसे वचनों को अटल मानना चाहिए कि नहीं ये वचन ही सब कुछ है। ऐसी वचन वाणी है और भगवान गुरु महाराज की जो वाणी है, दादाजी महाराज की वाणी और खेल तो आप डंडा मारना गाली बकना, दादाजी डंडा गाली बक देते। और जिसको गाली बक दें, कोई गया प्रणाम किया, उसके जो भी मन में इच्छा है, जिसको गाली बक दी उसका काम हो जाता था। और जिसको गाली नहीं बकते खाली आशीर्वाद तो कुछ भी नहीं होता। कोई आया प्रणाम किया, उनने अपने मन की जो भी उसकी अभिलाषा बोल दिया या मन में बोला और दादाजी ने डंडा मार दिया, डंडा मारने से उसका काम हो जाता। ये दादाजी की ऐसी साईं खेड़ा में गढ़वाला और श्री संतों को तरह ऐसी ही लीला होती। तो ऐसी परंपरा के संत श्री धूनी वाले दादाजी सरमौर हैं, नर्मदा खंड के राजा श्री धूनी वाले दादाजी महाराज की भजन सत्संग अपन सब लोग कर रहे हैं। और दादाजी की भगवान की दया से, भगवान की जो वाणी है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में हमारा विश्वास होना चाहिए। वो फलीभूत जब ही होता है जब हम विश्वास रखते हैं। जिस तरह बच्चे को टीचर सब बताता है, जो चीज बता देता है कि 2 और 2 4, बस उसी को वो रट लेता है और उसी को रट के वो ये मानता है बच्चा कि सही है, उसमें कोई संशय नहीं करता। इसी तरह से हमारे जो भी वाणी है, जो भी पुराण है, उन पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं, जिन लोगों ने वेद लिखे हैं, जिन लोगों ने वेदों की रचना करी, उन सब लोगों ने मन रूप से बहुत सोच के और सूत्र जो हैं ऋचाएँ लिखी हैं, उन ऋचाओं के जो डिटेल करके और वेद वगैरह सब बने हैं। तो इसलिए वो सत्य है, क्योंकि ऋषि मुनों ने उस पर तपस्या और पूरा
मनन करके जिस तरह से कोई लैब में जितने भी साइंटिस्ट हैं उसको अलग अलग तरह से प्रयोग करके अलग अलग तरह से उसको रिसर्च करते हैं, तो उसी तरह से मन में रिसर्च करके उन्होंने जो सूत्र लिखे हैं उससे वेदों की उपासना हुई है, वेदों की रचना उससे हुई है। तो ऐसे मंत्रों पर, ऐसे वेदों की वाणी पर हमें अटल रूप से विश्वास करना है। उसी परंपरा में हमारे यहाँ खेड़ी घाट में हर साल अलग अलग पुराणों की कथा होती है। इस साल भी 25 नवंबर से और 2 दिसंबर तक भविष्य पुराण की कथा होती है। तो जितने भी पुराण हैं उन सबको, हालांकि कथा में तो पूरा पुराण 8 दिन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके मुख्य रूप से उसकी रचनाएं और उसकी ऋचाओं को अलग अलग रूप से, उदाहरण के रूप से हम सब लोग समझते हैं। भले ही उसकी जानकारी के रूप में समझें, लेकिन उसमें विश्वास करना चाहिए। ऐसी भगवान की विश्वास और प्रेरणा हमारे मन में बढ़े, उनके लिए विश्वास बढ़े, इसीलिए सद्गुरु की कृपा और सद्गुरु की शरण जाना चाहिए। शरण है कि दादाजी महाराज, गुरु महाराज लाज कर रहे हैं, तो ऐसे दादाजी महाराज की शरणागति अपन सब लोग